अब सुनते हैं बापूजी का ये दुर्लभ सत्संग। संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चया मई अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय। भगवान हमको प्यारे हो जाएं, ये सौभाग्य की बात है, लेकिन इससे ज्यादा सौभाग्य है कि हम भगवान को प्यारे हो जाएं। ईश्वर की भक्ति हम करें, ये अच्छी बात है। ईश्वर को प्रेम हम करें, ये अच्छी बात है, लेकिन इससे भी ऊंची बात है कि ईश्वर को हम प्यारे हो जाएं, ईश्वर हमको प्यार करे। हम ईश्वर का भजन करें, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसी भी घड़ियां आती है कि ईश्वर हमारा भजन करे। और ईश्वर अपना भजन करे, समझ लो अपना भजन फल गया। हम भजन करते स्वीकार हुआ या न हुआ कोई पता नहीं, लेकिन जब वो भजन करता है, हमें याद करता है ना, तो हम स्वीकार हो गए, तभी तो याद करता है। और वो हमें याद करे, उसको हम प्यारे हो जाएं, उसकी तरकीब भी उसने बता दी। संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चया मई अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त स में प्रिय। वो मुझे प्यारा है। और जो अंतर्यामी भगवान को कर्षति आकर्षति इति कृष्ण, जो सबके दिल में आकर्षित कर रहा है, सबको प्राणी मात्र सुख से आकर्षित है। कीड़ी भी सुख चाहती है, पंछी भी सुख चाहते हैं, गौ भी सुख चाहती है, मनुष्य भी सुख चाहते हैं। और जो सुख से आकर्षित हैं, जो आनंद से आकर्षित हैं, कर्षति आकर्षति इति कृष्ण, जो कर्षित कर दे, आकर्षित कर दे, आनंदित कर दे, वो कृष्ण है। बताओ फिर इस्लाम में कृष्ण है कि नहीं, जैन में कृष्ण है कि नहीं, बौद्ध में कृष्ण है कि नहीं, यहूदियों में कृष्ण है कि नहीं, त्यागी में कृष्ण है कि नहीं, रागी में कृष्ण है कि नहीं। सब लोग आकर्षित हो रहे हैं आनंद से, सब आनंद चाहते हैं, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे मक्खी हो, चाहे मच्छर हो, चाहे भूत हो, चाहे प्रेत हो, चाहे अला हो, चाहे बला हो, चाहे डाकिनी हो, चाहे साकिनी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, लेकिन सब आनंद के लिए सुबह से लेकर शाम तक और जीवन से लेकर मौत तक सब प्राणी आनंद के लिए भाग दौड़ करते हैं। आप लोग इधर आए तो आनंद के लिए, हम लोग दाढ़ी बना के बाबा जी हुए तो आनंद के लिए, और तुम दाढ़ी मुंडा के बेटा जी हुए तो आनंद के लिए, और कोई बफ गुलाब बना के छोरा जी हुआ तो आनंद के लिए, और कोई दो दो चोटला बना के बेटी जी हुई है तो आनंद के लिए, और कोई मुंडम मुंडा के साध्वी हुई है तो आनंद के लिए, और कोई बाल बढ़ा के वैसी हो गई तो आनंद के लिए। प्राणी मात्र आनंद के लिए चेष्टा करता और दूसरा कुछ नहीं करता है। बोले बाबा जी ये तो पैसा के लिए जाता है, पैसा के लिए नहीं जाता है। पैसा लाएगा तो क्या चाहेगा, पैसा देकर वस्तु लाएगा और वस्तु का उपयोग करके सुख चाहेगा और कुछ नहीं चाहता। पैसा नहीं चाहता, सुख चाहता है। जय जय। पैसा आ गया, ये पैसों वाले बैठे हैं बड़े बड़े, पूछो पैसा से सुख होता तो बाबा जी के पीछे पीछे आते। जयराम जी की कह दो, देख लिया पैसा नहीं था तो समझा कि पैसा आएगा तो सुखी होऊंगा। पैसा आ गया, मकान बन गया, गाड़ियां बन गई, ये हो गया, लेकिन वो सुख कोई और चीज है। चलो असली सुख, नकली सुख में कुछ नहीं, असली सुख के लिए बाबा जी के पास सुख के लिए आते, दुख कोई नहीं चाहता। तो सच पूछा जाए तो दुनिया में कोई नास्तिक हो नहीं सकता। जय जय। हाँ, किसी संप्रदाय को कोई माने, कोई देवी को, देवता को, भगवान को माने चाहे न माने, लेकिन सुख को तो सब चाहते हैं। तो भगवान का असली स्वरूप है सच्चिदानंद, सत्य चित्त और आनंद। वो सत्य है और चैतन्य, और उसी का आनंद आता है। लेकिन उसको ठीक से नहीं जानते तो ठीक से आनंद नहीं टिकता, और बेठीक रास्तों से आनंद लेना चाहते हैं, उसीलिए हम दुखी हो जाते हैं। जवान स्कूल में जाता है, क्यों जाता है बेटे के महाराज आशीर्वाद दे दो ना, मैं पास हो जाऊं। अच्छा जी हो जाएगा, थोड़ा भगवान का स्मरण करना। हो गया, फिर बाबा जी अब मैट्रिक पास हो गए, कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, मिल गई,
कॉलेज का, बाबा जी ये आखिरी साल है, पास हो जाऊं। चलो गंगा माई की कृपा से पास हो गए, फिर तो बस ने ये बाबा जी फिर कुछ नहीं मांगूंगा, बस पास हो जाओ ना, छुट्टी हो जाए, आराम हो जाएगा। पास हो गया, फिर पूछो क्या हाल है, बोले नौकरी मिल जाए तो अच्छा है। नौकरी मिली, फिर क्या हाल है कि छोकरी मिल जाए तो अच्छा हाल है। छोकरी मिल गई, फिर क्या हाल है कि बाबा जी ठीक है लेकिन 5 साल हो गए, गोद खाली रे बकरे अंधा था, 1 पाव माटी मिली जाए तो, अरे तो 4 पाव माटी ले जा। जिनके पास 4 पाव माटी, उनसे पूछो क्या हाल है कि बाबा जी छोरा तो 4 है लेकिन केणो नहीं करे। अब केणो करे तो कि केणो तो करे पण हमारी सगाई नहीं वेबो करे। सगाई हो गई, 4 छोरा री, 4 वो आई। फिर पूछो क्या हाल है कि छोरा तो है पण 2 को तो संतान हुआ और 2 को नहीं हुआ बाप जी, वो दया कर हो गया। अब क्या हाल है कि बाप जी बूढ़ा हो गया हूं, आंखें बढ़ाता नहीं है, अब घर में कचकच होती है और बाप जी रात को नींद नहीं आती। बाप जी संसार में कोई सार नहीं। और एक काका अभी तेरे को पता चला संसार में सार नहीं हो, तो आखिर इतना सब हो। अब क्या हाल है कि बाप जी आशीर्वाद करो, मैं तो कि मरे जाऊं तो सुखी हूं। तो मरता भी है सुख के लिए मरना चाहता ना। आज तक बोलता था कि पढ़ लूं तो सुखी हो जाऊंगा, पास हो जाऊं तो सुखी हो जाऊंगा, नौकरी करूं तो सुखी हो जाऊंगा, छोकरी लाऊं तो सुखी हो जाऊंगा, फिर बच्चे बनाऊं तो सुखी हो जाऊंगा, दादा बन जाऊं तो सुखी हो जाऊंगा। अब देखो क्या हाल है कि बोले बाप जी संसार में कोई सुख नहीं है, कोई सुख नहीं है बाप जी, कोई किसी का नहीं है। बाप जी मर जाऊं तो बस आशीर्वाद दो। क्यों मरना चाहते कि दुख है? दुख है तो आप सुख चाहते ना। मौत भी सुख के लिए चाहते हैं, बच्चा भी सुख के लिए चाहते हैं, नौकरी भी सुख के लिए चाहते हैं, और भैया और बदली किसके लिए चाहते हैं? सुख के लिए। प्राणी मात्र की गहराई में सुख की मांग है। भगवान बताते हैं जिसने सच्चा सुख ले लिया वो मुझे बहुत प्यारा है। संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चया मई अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त सब में प्रिय, वो मुझे बहुत प्यारा है।